नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल त्रिदेव शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पितृपक्ष पूजन की महत्ता का अवलोकन करेंगे। पितृपक्ष प्राचीन काल से चली आ रही वो पूजा है जो हम अपने पितरों यानी पूर्वजों को खुश करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए करते हैं। पितृपक्ष भाद्रपद के पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन मास के अमावस्या तक चलती है। पितृपक्ष का उल्लेख महाभारत और गरुड़ पुराण में भी किया गया है। भगवान श्री राम ने भी गया में अपने पितरों का तर्पण यानी उन्हें तृप्त करने के लिए अन्न और जल प्रदान किया था। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान देह त्याग कर परलोक गए पूर्वजों को यमराज मुक्त कर देते हैं ताकि वे पृथ्वी पर अपने परिवार के लोगों से तर्पण ग्रहण कर सकें और उनकी आत्मा को तृप्ति मिल सके। इस दौरान ये सभी पूर्वज अन्न एवं जल ग्रहण करने की इच्छा से अपने संतानों के पास आते हैं। अन्न और जल से मिले बल से वो फिर से परलोक तक की यात्रा को तय कर पाते हैं और उनकी आत्मा को तृप्ति मिल पाती है। पितृ जब प्रसन्न हो जाते हैं तो वे अपने परिवार के सदस्यों को आशीर्वाद देकर उनका कल्याण करते हैं। तो आखिर गया में ही पिंडदान क्यों किया जाता है? ऐसा मान्यता है कि गया जी में श्राद्ध और पिंडदान का विशेष महत्व है। हर साल यहाँ हजारों व लाखों की संख्या में लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए आते हैं। यहाँ पिंडदान करने से मनुष्य की आत्मा को शांति प्राप्त होती है, साथ ही साथ उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। शास्त्र ग्रंथों के अनुसार ये माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु जल के रूप में स्वयं विराजमान हैं एवं ग्रंथ गरुड़ पुराण में पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है। देश के कई स्थानों पर पिंडदान किया जाता है, परंतु बिहार के गया में पिंडदान का अलग ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गया धाम में पिंडदान करने से 7 पीढ़ियों का कष्ट निवारण हो जाता है। रामचरितमानस की कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने भी गया में अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। तभी से ये पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। इसलिए जब भी समय मिले अपने परिवार के पितरों के लिए एक बार गया जी अवश्य जाना चाहिए और वहाँ जाकर पिंडदान कीजिए। अगर गया में जाकर पिंडदान करते हैं तो फिर आपका वर्तमान और भविष्य हमेशा के लिए सुख समृद्धि की राह पर आगे बढ़ेगा। पिंडदान से आपको पितृ ऋण से भी मुक्ति मिलेगी। आप अपने पितरों की आत्मा को तृप्त करते हैं। जहाँ भगवान विष्णु स्वयं मौजूद हों वहाँ पर पिंडदान करने से सीधे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितरों को सीधे स्वर्ग मिलता है। उनका आत्मा कोई कष्ट से मुक्त हो जाता है। उनके आशीर्वाद से आपका वर्तमान और भविष्य दोनों ही सुधरता है। आपकी आने वाली पीढ़ी भी सुख शांति से रहती है। अपने पितरों को अन्न और जल देकर उनकी आत्मा को तृप्त कर उन्हें मजबूती प्रदान करते हैं। अपने पितरों के प्रति अपना श्राद्ध भाव दर्शाते हैं। जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है। इसे ही मानते हुए श्राद्ध कर्म करना चाहिए। गया में पिंडदान की पौराणिक कथा। एक सवाल मन में उठता है कि गया में ही पिंडदान क्यों करते हैं? तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो इस प्रकार है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने असुर कुल में एक गया नामक राक्षस को रचा था। असुर स्त्री की कोख से जन्म नहीं लेने के कारण असुर होकर भी उसके अंदर असुरत्व नहीं था, लेकिन गया को तो ये लगता था कि अगर उसने कुछ बड़ा नहीं किया तो उसे शायद असुर कुल में सम्मान नहीं मिलेगा। इस कारण उसने भगवान विष्णु की कड़ी तपस्या शुरू कर दी। भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्शन दिया। भगवान ने आशीर्वाद मांगने को कहा। तब गया ने कहा, आप मेरे शरीर में खुद वास कीजिए ताकि मुझे जो भी देखे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं और वह जीव पुण्य आत्मा बने और उसका मोक्ष हो जाए, उसे स्वर्ग मिले। भगवान विष्णु उससे खुश थे, इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दे दिया और अपने धाम वापस लौट गए। परंतु इधर प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा।
जो भी उसे देखता वो कितना भी पापी हो उसका मोक्ष हो जाता, वह स्वर्ग पहुंच जाता। इससे देवता लोग घबरा गए और भगवान की शरण में गए। भगवान ने सभी देवता को कहा कि आप परेशान ना हो, उसका अंत मैं खुद करूँगा। चूँकि भगवान उसके अंदर वास करते थे इसलिए यमराज भी उसे नहीं मार सकते थे। ऐसे में एक बार गयासुर कीकर देश में जाकर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर शयन करने लगा। तभी भगवान की गदा से उसकी इह लीला समाप्त हो गई, यानी उसे भगवान ने मार डाला। लेकिन मरने से पहले गयासुर ने भगवान से ये वर मांगा कि भगवान खुद यहाँ जल में विराजमान रहें और जो भी यहाँ पर अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करे उसकी आत्मा मुक्त हो जाए और उसे मोक्ष मिल जाए। भगवान ने मरते हुए गयासुर को ये आशीर्वाद दे दिया। माना जाता है कि यहाँ गयासुर मरा, उसे ही बाद में गया के नाम से जाना गया, जो कि वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। इसके बाद से ही हर कोई इस पवित्र जगह पर अपने पितरों का तर्पण करता है और यहाँ स्वयं भगवान विष्णु विराजमान हैं, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। गया जी कब जाना चाहिए? गया जी पितृपक्ष में ही जाना चाहिए। सबसे अधिक फल आपको पितृपक्ष में ही मिलता है। अगर आप पितृपक्ष में यहाँ जाकर अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो आप पुण्य के भागी होते हैं और पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वर्ष 19 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है और इसका समापन 14 अक्टूबर 2023 को हो रहा है। इस बीच आप किसी भी दिन गया जाकर पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं और तर्पण कर सकते हैं। गया में पिंडदान में कितना समय लगता है? गया में पिंडदान करना कोई साधारण काम नहीं है। अपने पितरों को सही से उन्हें स्वर्ग मिल सके, इसके लिए आपको पूरी विधि करने में 7 दिन का समय लगता है। हालांकि आजकल लोगों के पास वक्त का अभाव है, इसलिए गया में भी पंडित जी 1 घंटे में भी पिंडदान करा देते हैं। लोगों के पास समय की कमी को देखते हुए पिंडदान की प्रक्रिया को 3 दिन और 1 दिन में भी समेटने की व्यवस्था है। 1 दिन में 3 वेदियों अक्षयवट, फल्गु नदी और विष्णुपद पर पिंडदान कराया जाता है। 3 दिनों के प्रावधान में 8 वेदियों अक्षयवट, फल्गु नदी, विष्णुपद, पेटशिला, गयाकूप, वैतरणी, पिता महेश्वर, ब्रह्मयोनि पर पिंडदान कराया जाता है। लोग अपनी हैसियत के अनुसार निश्चित वेदियों पर ही पिंडदान करते हैं। 1 दिन में 3 जगहों पर पिंडदान कराया जाता है। इसी तरह से हर दिन अलग अलग वेदियों पर पिंडदान कराया जाता है। जो 17 दिनों के लिए पिंडदान करने आते हैं उनके लिए पिंडदान तिथियों के अनुसार सभी पिंड वेदियों पर कराया जाता है। गया में 17 दिनों का पिंडदान शहर व उसके आसपास स्थित 54 वेदियों पर कराया जाता है। हर वेदी का अलग अलग धार्मिक महत्व है। 54 वेदियों पर पिंडदान कराने से सभी तरह के दोष, पाप व बाधाएं दूर होती हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग 1 या 3 दिन का पिंडदान ही करते हैं। कम से कम 3 पीढ़ी का पिंडदान अवश्य करना चाहिए। अपने पिता का, अगर उनका देहांत हो गया है तो दादा का और परदादा का पिंडदान बना के अगर आप पिंडदान करते हैं तो आपके परिवार को सुख शांति मिलेगी और पितरों को भी आत्मा संतुष्ट होगी और वे मोक्ष को प्राप्त होंगे। गया जी में पिंडदान के लिए अपने घर का मिट्टी और एक नारियल भी लाना होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।